अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन सीरीज में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में तीनों हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? अब हम इसको समझ चुके हैं। ये कौन सी है? व्हेन वन एस when 1s and 2p when 1s and 2p orbital overlap to form three equivalent orbital is called sp2 hybridization. It's called sp2 hybridization. ठीक है। जब एक s और 2p ऑर्बिटल मिलते हैं, एक s 1s का मतलब वन तादाद के हिसाब से है बच्चे। 1s का मतलब 1s नहीं है, 1 का मतलब एक s है। ये 1s नहीं कि मतलब पहले शेल का s सब शेल, ये नहीं बोलना। ठीक है, ये लिखना है 1s। अक्सर बच्चे, मैंने जब चेक किए हैं पेपर, अक्सर बच्चे यहाँ पे 1s लिखते हैं। ये नहीं लिखना, यहाँ पे 1s लिखना है, तादाद वाला 1s। ठीक है, 1s एंड 2p, ये वाला 2p नहीं, ये वाला 2p ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे आपको पता होना चाहिए ये जो sp2 है, p की पावर 2 s की पावर 1, मतलब s 1 और p 2 मिलते हैं तो उनसे टोटल 3 बनते हैं। इनको हम कहते हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब हम याद रखो कि हम जिस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, जिसे हम इथीन कहते हैं, इथीन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, C2H4, यहाँ पे लिख भी देता हूँ C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, इधर भी H, और यहाँ पे H। ओके, ये हमारे पास इथीन है, एक अल्कीन की टाइप है। ठीक है, मतलब ऐसी अल्कीन है जिसके अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं। अच्छा, कैसे है जी? आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर 2 कार्बन है। मैं यहाँ पे एक कार्बन लिख रहा हूँ जिसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला जो है इसके पास शेल है वो 1s होता है, और 1s के इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो इसका वैलेंस शेल यानी 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस शेल का दूसरा हमारे पास एक 2px 2py 2pz, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन 6 जब एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। अगर आप लोगों को ये चीजें पता है तो इसको सुनने की जरूरत नहीं है, आप आगे करके डायरेक्ट मेन पॉइंट पे चले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ये इसका 1 शेल है, ये तो इसका पहला शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है। कुछ बुक्स में ये ही वैलेंस शेल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ना भी लिखो तो इशू नहीं है। अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, वैलेंस शेल है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ के इसमें चला जाता है, कौन से वाले में, 2pz में चला जाता है। ये आ गया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये बन गया 2px 2py और ये 2pz, इनके ये नाम है। अच्छा, अब ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद हमने डिसाइड करनी है कि हमने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करनी है। बच्चे, यहां तक तमाम हाइब्रिडाइजेशन में हमने कार्बन की ऐसे ही एक्साइटेड स्टेट में सेम लिखना है। इसके बाद आपने डिसाइड करनी है sp2 है, sp3 है या sp है। ठीक है, अगर sp3 होती तो एक s और ये तीनों p, ये वाला एक s, ये 2s नहीं, ये मैं ऊपर तादाद के हिसाब से बता रहा हूं। यहाँ पे ये वाला एक s की ये वैल्यू और ये 3p दिए गए यहाँ पे। एक s और 3p मिलेंगे तो sp3 बनेगा, एक s और 2p मिलेंगे तो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं sp2 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक s और 2p यानी sp2। तो क्या होगा बच्चे,
ये हमारे पास कार्बन एज इट इज, ये हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट बन जाएगी। ठीक है, क्या होगा इसमें, ये 1s को मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। चले लिख भी देते हैं, ऐसा ना हो कि आप घबरा जाएं कि पहले लिखा हुआ था आपने लिखा। तो यहाँ पे देखिए एक s और दो p मिलेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, जितने मिलने हैं बनने उतने ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक s और दो p है तो हमारे पास टोटल 3 बनेंगे, और यहाँ पे एक रह जाएगा जिसका नाम होगा ये वाला 2pg, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है वो भी हमने लिख दिया। अब ये देखो, ये एक s और दो p के मिलने से बना तो इसका नाम क्या होगा, sp2। एक s और दो p से मिलने वाला है, एक s और दो p के मिलने वाला। ठीक है, इससे मिलके ये बने, कितने बने, एक s और दो p है तो हमारे पास टोटल 3 बने। अब इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अच्छा, ये बच्चे एक कार्बन को बता रहे हैं, ये एक कार्बन की सेम टू सेम ऐसी कंडीशन बन जाएगी जब वो हाइब्रिडाइज स्टेज में चले जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम, एक ये दूसरी कार्बन खड़ी है ये वाली, लेट करते ये हमारे पास पहली कार्बन थी, ये हमारे पास दूसरी कार्बन है, दूसरी कार्बन के गिर्द भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएंगे। उसके साथ भी क्या होंगे, sp2, 3 sp2 और एक 2pg। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ये दूसरी हमारे पास कार्बन नंबर 2 भी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन नंबर 2, सेम टू सेम उसके गिर्द भी क्या होगा, 3 उसके गिर्द sp2 होंगे, 3 sp2, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और उसका भी एक 2pg होगा जो कि बुक्स में नहीं लिखा होता, और अक्सर बच्चे इस बात से मिक्स हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये मॉलिक्यूल बना कैसे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक कार्बन ये होगी, दूसरी कार्बन ये होगी, इसी बात को मैं अब डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं। एक कार्बन के गिर्द 3 sp2 होते हैं, कैसे, याद रखो, हमारे पास जब एक s मिलता है 2p से, यानी कि एक p ये हो गया, ठीक है, और दूसरा p ये हो गया। ठीक है, बड़ा प्यार से बनाना है इनको। ठीक है, जब एक s और दो p मिलते हैं, एक s और दो p मिलते हैं तो इनसे बनता क्या है जी, एक ऐसा हाइब्रिडाइज, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगी, इनके अंदर s का भी एक हिस्सा होगा और दो हिस्से किसके होंगे, p के होंगे। मतलब टोटल कितने बनेंगे, 3, एक s, ये हमारे पास कार्बन के गिर्द कितने बन गए, sp2 sp2 sp2, 3 sp2 बन गए। कैसे बने, 3 sp2 हमने बना दी, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। कैसे, ये वाला, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, इस तरीके से दूसरी कार्बन का भी सेम होगा, 3 sp2 बन जाए, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। ओके, ये हमारे पास क्या है, इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और याद रखो, यहाँ पर जो एंगल होता है वो 120 होता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर है। ठीक है, ट्राइएंगुलर कैसे बच्चे, ये देखो गौर से कितने एंगल बन गए, 1 2 3 एंगल बन गए, और इसकी प्लेन बिल्कुल इसके ऊपर है, मतलब बाहर नहीं है, इसके ऊपर फिट आ गया। अच्छा, अब हम मजीद ये मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, ये वाला इथीन वाला। इथीन में हमने क्या बोला, क्या होता है, एक कार्बन के गिर्द 3 sp2 होते हैं और एक 2pg बच जाता है, वो हमने लिख लिया एक कार्बन। ठीक है, इसके गिर्द हमने क्या बोला, 3 sp2, एक sp2 आ गया, ये हमारे पास दूसरा sp2 और ये दूसरा sp2, टोटल कितने हो गए, 3। थोड़ा सा इसको भी नहीं कि जैसा बना ले, क्योंकि सब आपने बिल्कुल सिमिलर बनाने हैं, थोड़ा बहुत फर्क चल सकता है लेकिन बनाने आपने कोशिश करनी है कि एक जैसे ही बने। ठीक है, और इसको मैं अगर रेज कर दूं तो कोई मसला है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे आप समझ आ जाए। ये हमारे पास दूसरी कार्बन है, सेम टू सेम उसके गिर्द भी ऐसा ही है। ठीक है, एक इसका sp2 इधर ओवरलैप करेगा, एक ये इसके दो पीछे ऐसे बच गए। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसी जैसे बना लें। ओके, ये हमारे पास एक कार्बन के जितने sp2 थे वो बन गए, ये भी sp2 है कार्बन का, ये भी कार्बन का sp2 है, ये भी कार्बन का एक sp2 नाम क्यों नहीं sp2 है, क्यों, ये एक s और दो p से मिलके बने हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या देखा कि इन दोनों कार्बन के पास एक 2pg भी है। ठीक है, ये हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, हाइब्रिडाइजेशन में इसने 2px और 2py ने हिस्सा लिया, तो जो कि बन गया 2p और sp2, ये हमारे पास अलहदा से एक बच गया। ठीक है, इसको हमने कार्बन के ऊपर ऐसे कर देना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपने पतला बना लेना है ताकि इनसे इसका डिफरेंस रहे। इस तरीके से ये भी हमारे पास इस कार्बन का भी, क्योंकि दोनों कार्बन के पास बच गया था, इसका नाम क्या है 2pg, ताकि हम डिफरेंस कर पाए कि ये और चीज है। अच्छा, अब गौर से देखो,
कार्बन आई दूसरे कार्बन के साथ, उसका sp2 दूसरे sp2 के साथ लगा, और यहाँ पे चूंकि हेड ऑन ओवरलैप है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एक sp2 एक sp2, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है दोनों में, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, अच्छा इसके पास इधर इस कार्बन के पास इधर भी एक sp2 खड़ा है, इधर भी sp2 खड़ा है, इधर इस कार्बन के पास भी ऐसे sp2 खड़े हैं। ये दोनों इधर से हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप होते हैं, इधर हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 1s ओवरलैपिंग से हुई sp2s, ये sp2 था और ये था s, ये था sp2 और ये s, जो कौन सी ओवरलैपिंग हुई sp2s, यहाँ पे भी sp2s ओवरलैप हो गई, और यहाँ पे कौन सी हुई sp2 इसमें देखो ये भी कार्बन हमारे पास पीछे 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 2 हाइड्रोजन लगा लिए। ये हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग हो गई sp2s, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हमने लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के इधर 2 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन पूरे हो गए, उधर भी 2 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसके बाद रह क्या गई बात, यहाँ पे इसके 2pg के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हेड ऑन ओवरलैप, यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। याद रखो जब मत्थे टकरते हैं ना, मत्थे हेड जब ओवरलैप होते हैं उस वक्त सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, चाहे वाई मतलब ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, चाहे एस ऑर्बिटल हो, बस हेड ओवरलैप होनी चाहिए। यहाँ पे हेड ओवरलैप है, यहाँ पे हेड ओवरलैप, यहाँ पे हेड ओवरलैप, ये सारे के सारे ये 2 3 4 5 ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। अच्छा अब ये हमारे पास 2pg, अब ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन हो गए। अब हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, सॉरी एक ये चीज रहती है। ठीक है, इनको आपस में ओवरलैप करवाएंगे। याद रखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है, इस तरीके से हम दोनों तरफ से ओवरलैप को एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों तरफ से ये ओवरलैप करेंगे। और याद रखो यहाँ पे हेड ओवरलैप नहीं हो रही, यहाँ पे क्या है साइड में ओवरलैप होगी, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों याद रखो, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो ये सारी चीजें लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, एंगल लिख देते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री लिख देते हैं, सारी चीजें लिख देते हैं, लेकिन वो इन बातों को एक्सप्लेन नहीं करते, इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। बच्चे ये सेकंड ईयर में बहुत छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और छोटे से लॉन्ग क्वेश्चन के 4 नंबर आपको नहीं मिलने, इस वजह से आपने इन बातों को एक्सप्लेन करना है। आपने क्या बोलना है, मैं अब बिल्कुल बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ लेक्चर हमारा शॉर्ट हो। वो क्या कहता है, आपने क्या बोलना है कि ईच कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम अपने sp2 ओवरलैप करके यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना देता है। इसके बाद आपने क्या बोलना है, और दोनों कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैप, sp2 ये sp2 था, s के साथ ओवरलैप की, तो क्या बोलेंगे ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद 2 हाइड्रोजन एटम विद sp2s ओवरलैप एंड मेक्स 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, अलग से रह गया था, वो आपस में साइड वे ओवरलैप करके यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। आप लोगों ने इन तीनों बातों को एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से आपकी, मैं कंफर्म आपको बताता हूँ कि आपके 4 नंबर जो आपके मतलब जितने पेपर में आते हैं वो पक्के नंबर लगेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अगर छोटी सी समझ नहीं आई, कोई मसला है, तो आप लोग लाजमी पूछें। ओके।